मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सजा मिलती है, और सजा कभी कभी तो पृथ्वी लोक पर जीवित ही मिल जाती है, लेकिन कभी कभी उसकी मृत्यु के बाद मिलती है, और मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के हिसाब से ही उसे पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा नया जीवन मिलता है। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मित्रों, हमारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। और कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप कर्म करता है उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म लेना पड़ता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताएंगे कि किस श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका में अपने स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप यूं अचानक ही हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? हमें तो लगता है कि आज फिर से आपके चंचल मन में किसी प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से आप यूं अचानक से हमारे पास पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे किसी के मन की बात कैसे छुप सकती है? इसलिए हाँ प्रभु, आपने सत्य कहा। मैं आपके पास अपने एक प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए जो आपको चिंतित कर रहा है। फिर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक कुत्ते को कुछ लोग डंडों से बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। वह कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए आवाज भी दे रहा था, लेकिन कोई भी उस कुत्ते की मदद नहीं कर रहा था। तभी अचानक से मेरे मन में एक प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया कि किस पाप के मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने मानव जगत के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है। एक बार जब भगवान श्री राम अपनी सभा में अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी अचानक से उन्हें एक कुत्ते के विलाप करने की आवाज सुनाई देती है। तब द्वार पर खड़े हुए सैनिकों ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया, लेकिन उसके दूसरे दिन वही कुत्ता उसी स्थान पर पहुंचकर विलाप करने लगा, और इस बार भी द्वार पर खड़े हुए सैनिकों ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। फिर उसके तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर पहुंचकर विलाप करने लगा। तब एक दिन भगवान श्री राम जी अपने मन में सोचने लगे कि आखिर यह कुत्ता प्रतिदिन मेरे महल के बाहर ही क्यों विलाप करता है, और भगवान श्री राम जी ने उस कुत्ते के विलाप करने का कारण जानना चाहा। फिर भगवान श्री राम जी अपने कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और अपने उन सैनिकों से कहते हैं कि जाओ, उस कुत्ते को हमारे पास लेकर आओ जो प्रतिदिन द्वार पर आकर विलाप करता रहता है। भगवान श्री राम जी का आदेश पाकर उनके सैनिक उस कुत्ते के पास जाते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं कि चलो, तुमको प्रभु श्री राम जी ने दरबार में लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया है। तब वह कुत्ता उस सैनिक से कहता है कि अरे भाई, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, भवन, रसोई घर, गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना सख्त मना है। इसलिए तुम महल में जाकर प्रभु श्री राम जी से कह दो
कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आएं। फिर वे सैनिक भगवान श्री राम जी के पास जाकर उन्हें कुत्ते की सारी बातें बताते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास जाते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं कि तुम प्रतिदिन मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों विलाप करते हो। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर वह कुत्ता भगवान श्री राम जी से कहता, हे प्रभु, मैं बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए मैं इधर उधर भटक रहा था और भटकते भटकते एक साधु के घर पर पहुंच गया। वह साधु भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, इसलिए मैंने भूख से व्यथित होकर उस साधु की थाली में मुंह डाल दिया, जिसके कारण उस साधु ने मुझे एक डंडे से बहुत मारा है। हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने डंडे से बहुत मारा है और उस साधु ने मुझे डंडे से इतना मारा कि मारते मारते मेरी एक टांग ही तोड़ डाली और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं प्रतिदिन आपके दरबार में आकर विलाप करता हूं मित्रों। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस कुत्ते की यह दशा देखकर भगवान श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। फिर भगवान श्री राम ने अपने सैनिकों के बुलाया और उनसे कहा, जाओ जाकर वह साधु जहां भी हो उसे ढूंढकर हमारे दरबार में अतिशीघ्र लेकर आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर उनके कुछ सैनिक वहां से सीधा उस साधु के घर पर पहुंच जाते हैं और उस साधु को बंदी बनाकर अपने साथ भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर भगवान श्री राम जी उस साधु से पूछते हुए कहते हैं, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते की डंडे से बहुत पीटा है, जिसके कारण अब यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है? इसने क्या अपराध किया था जिसकी वजह से तुमने एक साधु होते हुए भी इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब वह साधु भगवान श्री राम जी से कहता है, हे प्रभु, मैं अपने घर के समीप बैठकर भोजन कर रहा था, तभी अचानक से इस कुत्ते ने मेरी भोजन की थाली में अपना मुंह डाल दिया। इस कारण से मैं इस पर बहुत क्रोधित हो गया और मैंने पास में रखे हुए एक डंडे को इसे मारने लगा। मैं बहुत क्रोधित था, इसलिए मेरा खुद पर संतुलन ही नहीं पाया, जिसके कारण मैं इसे उसी डंडे मारता रहा। उसके बाद जब मेरा क्रोध थोड़ा कम हुआ तो मुझे पता चला कि इसका पैर टूट गया। उस साधु की यह बात सुनकर भगवान श्री राम जी उस साधु से कहते हैं, क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञानहीन पशु है? ये अपना पेट भरने के लिए ऐसा ही करते हैं और इनमें इतनी भी समझ नहीं होती है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या नहीं। और यदि इस कुत्ते ने आपकी थाली में अपना मुंह डाल भी दिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आपने इतनी सी बात के लिए इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा दे दी है। आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अपराध इस कुत्ते ने नहीं, अपराध आपने किया है जो एक साधु होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, भगवान श्री राम जी उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, यह साधु तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहे वह सजा इस साधु को दे सकते हो। भगवान श्री राम जी की इस बात को सुनकर वह कुत्ता भगवान श्री राम जी से कहता है, हे प्रभु, आप इस साधु को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तब भगवान श्री राम जी ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस साधु को सुंदर वस्त्र पहना दिया। उसके बाद उस साधु को एक घोड़े पर बिठाकर एक महल में ले गए और वहां का राजा बना दिया। फिर जब वह साधु राजा बनकर एक स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर बैठ जाता है और उसे वस्त्र भी राजा महाराजा जैसे पहन रखे हुए थे, इतनी यह सब देखकर वह साधु बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपने जीवन में कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं भी एक राजा बनूंगा और उस कुत्ते ने मुझे राजा भी बना दिया। सच में इस कुत्ते में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी थी, फिर भी उसने मुझे सजा देने के बजाय इतने बड़े महल का राजा बना दिया। यह सारा दृश्य देखकर उस नगर के कुछ लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे और वे लोग भगवान श्री राम के पास जाकर उनसे पूछते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने उस साधु को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस साधु ने ही इस कुत्ते का डंडे से मार मारकर पैर तोड़ डाला था। उस नगर के लोगों की इस बात को सुनकर भगवान श्री राम जी उन लोगों से कहते हैं कि आप सभी लोगों के इस प्रश्न का उत्तर तो वह कुत्ता ही दे सकता है। फिर नगर के सभी लोग उस कुत्ते के पास पहुंच जाते हैं
और उस कुत्ते से पूछते हुए कहते हैं कि तुमने उस साधु के साथ ऐसा क्यों किया है। उसे दंड देने के बजाय तुमने उसे एक राज्य का राजा बना दिया है। तब वह कुत्ता नगर के उन लोगों से कहता है, तुम सभी यही जानना चाहते हो कि मैंने उस साधु को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह कुत्ता नगर के उन सभी लोगों से कहता है कि सुनो, यह अन्याय करने वाला राजा, घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला, दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिलता है। और यह एक अटल सत्य है, क्योंकि इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को परेशान करता है और उनकी संपत्ति को हड़पता है। फिर वह कुत्ता आगे कहता है कि मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं भी गरीबों को बहुत परेशान करता था, उनकी मेहनत का धन हड़प लेता था और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्य न्याय करता था। बेसहारे गरीबों की जमीनों को हड़प ली करता था और अपने से छोटे लोगों पर बहुत अत्याचार किया करता था। इन्हीं पाप कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है और अब मैं अपने पाप कर्मों का फल भुगत रहा हूं, क्योंकि मैंने उस साधु को इसलिए महल का राजा बनाया है ताकि वह भी धन के लालच में लोगों पर अत्याचार करे, जिससे उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिलेगा और तब उसे यह पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है। अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ये वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए पापनशिनी गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, किंतु वहां से आते ही फिर से पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, गंगा जी में वही पाप कर्म धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन जो पाप कर्म जानबूझकर किए जाते हैं वे कभी भी नहीं धुलते हैं। साथ ही साथ गंगा जी में स्नान करने पर वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ होता है और जिसके मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार नहीं हो। और गंगा जी में छल करने वाले और दूसरे की बहन पुत्रियों पर बुरी नजर रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है और प्रत्येक मनुष्यों को अपने पाप तथा पुण्य कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को समस्त देवलोक में भी अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप किसी बेजुबान जानवर का पेट नहीं भर सकते हैं तो आपको उन्हें कष्ट भी पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अगर आपके द्वार पर आए कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आए और आप उसे रोटी नहीं दे सकते हैं तो उस कुत्ते को मारिए भी नहीं, क्योंकि वह भी आप ही तरह जीव है, उसे भी दर्द होता है, आपकी तरह दर्द होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव जानवरों के साथ प्रेम भाव से ही रहना चाहिए, क्योंकि बेजुबान जानवरों को परेशान करने पर, उन्हें दुख दर्द देने पर अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।